वईज़ और जब यरफ़उ बुलंद किया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल-क़वाइदा बुनियादों को मिनल बैती बैतुल्लाह की व इस्माईल और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बाना ए हमारे रब तक़ब्बल तू कबूल कर ले मिन्ना हमसे इन्नका बेशक तू अंता तू ही अस्समी' खूब सुनने वाला अल-अलीम और खूब जानने वाला है। अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया जब उन्होंने बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया वईज़ और याद करो उस वक़्त को यरफ़उ जब बुलंद किया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल-क़वाइदा बुनियादों को, यानी बुनियादों को बुलंद किया। बुनियादें पहले मौजूद थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आपके काबे को तामीर करने से पहले काबा तामीर हुआ था, उसकी बुनियादें मौजूद थीं, लेकिन वो मंदम हो गया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बुनियादों को उसको असर नौ तामीर किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से कबल ज़माने जाहलियत में सैलाब की वजह से बैतुल्लाह एक बार फिर मंदम हो गया। उस वक़्त कुरैश ने बैतुल्लाह की तामीर की। उनके पास पैसे कम होने की वजह से उन्होंने कुछ हिस्सा बैतुल्लाह का छोड़ दिया, जिसको हतीम का मुकाम कहा जाता है। सही मुस्लिम की रवायत है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, तेरी कौम के लोगों ने बैतुल्लाह के एक हिस्से को छोड़ दिया है। फरमाने लगी, अल्लाह के नबी आप उसको तामीर कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे इस कौम के नए इस्लाम का डर ना हो और करीब के कुफर का डर ना हो, यानी नया नया इस्लाम कबूल किए और अभी कुफर छोड़कर आए हैं, मुझे अगर इनके मामलात के अंदर ख़राबी का ख़दशा ना हो तो मैं इसको ज़रूर ऐसा कर दूँ। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर बैतुल्लाह को दोबारा उसी अंदाज से तामीर किया जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको तामीर किया था, उन्हीं बुनियादों के ऊपर। फिर अब्दुल मलक बिन मरवान ने हुक्म दिया हज्जाज बिन यूसुफ को, उसने बैतुल्लाह को गिराकर दोबारा तामीर किया उसी अंदाज से जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर मौजूद था। खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक रहमहुल्लाह से अपने दौर के अंदर इजाज़त तलब की कि इमाम साहब मुझे आप इजाज़त दें कि मैं बैतुल्लाह को दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुनियादों पर ही तामीर कर दूं। तो आपने मना किया और कहा, मैं खुदा का वास्ता देता हूं कि बैतुल्लाह को बादशाहों के लिए खेल न बनाया जाए। इस तरह बैतुल्लाह की अज़मत और हैबत मुसलमानों के दिलों से निकल जाएगी। आप इसको जैसे है वैसे ही रहने दें। फिर अभी तक बैतुल्लाह की तामीर उसी तरह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर उस वाक़े का ज़िक्र किया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। अल्लाह के घर को बनाना बहुत बड़ा काम है। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका रवैया ज़िक्र किया कि जब उन्होंने बैतुल्लाह को तामीर कर लिया, काम मुकम्मल हो गया, तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर हाथ फैलाए और दुआ की। क्या कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ का यहाँ पर जिक्र किया। फरमाया, रब्बाना, ए हमारे रब, तकब्बल, तू कबूल कर ले, मिन्ना, हमसे, अल्लाह जो काम हम कर सके हैं हमसे इसको अपनी रज़ा के लिए कबूल कर ले। यहाँ पर बतलाया ये कि इंसान कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर ले, उसको बड़ा ना जाने।
बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे कि खालिक कायनात उसको कबूल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान ये समझे कि मैंने बड़ा काम किया है, फ़ख्र में आ जाए, खुश होने लगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इस फ़ख्र की वजह से उसके इस अमल को ज़ाया कर दे और उसको कुछ भी इसका अजर ना मिले। आजिज़ी सिखाई, इनकिसारी सिखाई कि इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह की अता करदा तौफीक के साथ काम करता है, उतना ज़्यादा इंसान के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी का आना ज़रूरी है। फरमाया रब्बना, ए हमारे रब, तकब्बल, तू कबूल कर ले, मिन्ना, हमसे, इन्नका, बेशक तू, अंत, तू ही, अस्समीअ, खूब सुनने वाला है, अल अलीम, और खूब जानने वाला है। दुआ की और साथ कहा कि ऐ अल्लाह, हमारी दुआ को तू ही अच्छे तरीके से सुनने वाला है और हमारे दिलों के अंदर क्या मामला चल रहा है, हमारी नीयत क्या है, तेरे अलावा कोई जानने वाला नहीं है, तू ही अच्छे तरीके से जानता है। फरमाया वाइज़, और जब यरफ़अु, बुलंद किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अलक़वाइदा, बुनियादों को, मिनल बैती, बैतुल्लाह की, व इस्माईल, और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, रब्बना, दुआ की, ए हमारे रब, तकब्बल, तू कबूल कर ले, मिन्ना, हमसे, इन्नका, बेशक तू, अंत, तू ही, अस्समीअ, खूब सुनने वाला, अल अलीम, और खूब जानने वाला है। अज़ीज़ भाइयों, यहाँ पर जो अमल के लिए इस आयत के अंदर चीज़ मौजूद है वो ये है कि एक तो इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए कि उससे कोई ना कोई नेकी का काम सरजद होता रहे और इस जुस्तजू के अंदर लगे रहना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ज़्यादा अपने दीन का काम ले ले, किसी भी अंदाज से हो। दूसरा ये है कि उस काम के करने के बाद कभी भी ये जहन में ना आए कि मैंने ये काम किया है, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी का आना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता है और उसका अजर भी सिर्फ वो अल्लाह से चाहता है। बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि हम अपनी लाइल्मी के अंदर, अपनी जहालत के अंदर क्या कर रहे होते हैं, नेकी का काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़हन में ये होता है कि मैं नेकी का काम कर रहा हूं, लोग मेरी तारीफ करें। हम अपनी नेकी के काम का अजर लोगों से तलब कर रहे होते हैं। ऐसा काम खालिस काम नहीं होता और ऐसा काम मालूम नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस काम को कबूल भी करता है कि नहीं करता। इसलिए जब भी कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी की तौफीक दे तो उसके बारे में याद रखना चाहिए हमें कि हमें उसका अजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही लेना है, लोगों से नहीं लेना। और दूसरी बात, बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि इंसान लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है लेकिन लोग उसकी कदर नहीं करते, इंसान मायूस हो जाता है। यहाँ पर भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अजर काम उसने अल्लाह के लिए किया है, अजर उसने अल्लाह से लेना है, तो मायूस लोगों से क्यों होता है? लोग अच्छा करें या लोग बुरा करें, इसका ताल्लुक इंसान के अमल से नहीं है। इंसान का जो नेकी का शौक है, आगे बढ़ने का शौक है, वो कम नहीं होना चाहिए, वो तो बढ़ना चाहिए। अगर इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, लोग खा उसको अच्छा समझें या उसको बुरा समझें। हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर लोग नेकी करना छोड़ देते हैं। जनाब मैं ये काम करता था, लोग मुझे बुरा कहते हैं, लोग बातें करते हैं। तो हमें अपने अमल का जो अजर है वो अल्लाह से लेना है और लोगों के रवैयों का
या लोगों की बातों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना उनकी वजह से हमें मायूस होने की ज़रूरत है। रिवाइज कर लीजिए, वाइज़ और जब, यरफ़उ बुलंद किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल-क़वाइदा बुनियादों को, मिनल बैती बैतुल्लाह की, व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रब्बाना ए हमारे रब, तक़ब्बल तू कबूल कर ले, मिन्ना हमसे, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, अस्समी खूब सुनने वाला, अल अलीम खूब जानने वाला है। वाइज़ और जब, यरफ़उ बुलंद किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल-क़वाइदा बुनियादों को, मिनल बैती बैतुल्लाह की, व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रब्बाना ए हमारे रब, तक़ब्बल तू कबूल कर ले, मिन्ना हमसे, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, अस्समी खूब सुनने वाला, अल अलीम खूब जानने वाला है। रिवाइज कर लीजिए।